Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवमिता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नवमिता अनलिश्ड। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और शेयर और लाइक तो जरूर कीजिएगा और सामने ही पड़ा हुआ एक बेल आइकॉन जो कि सब्सक्राइब रेड बटन के एकदम साइड में है, उसको भी प्लीज हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी की जो हम सबके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम परसेंट तो होती ही है। उस बीमारी का नाम है कॉम्प्लेक्स। यस, अब मैं उस कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे हम रहते हैं, नहीं, मैं उस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि हमारे अंदर रहता है। अब कॉम्प्लेक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वन इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड द सेकेंड इज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स ही हमारे अंदर मौजूद रहती है, लेकिन सिचुएशंस के अंडर में जब हम पढ़ते हैं तभी कैटेगराइज होती है कि किस कॉम्प्लेक्स के अंडर जो इन्फ्लुएंस है ना, किस कॉम्प्लेक्स का इन्फ्लुएंस चल रहा है फिलहाल हमारे ऊपर। तो चलिए, मैं एक स्टोरी बोलती हूँ, उस स्टोरी से हम इस चीज को और गहराई से समझते हैं। तो एक औरत थी, देयर वॉज अ लेडी, शी वॉज अ ग्रेट कुक। उसे कुकिंग का बहुत शौक था और वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसके फैमिली मेंबर्स उससे बहुत खुश थे क्योंकि उसके खाने लाजवाब होते थे। लेकिन उसमें एक कॉम्प्लेक्स था जो कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो जानती थी कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और यही ढिंडोरा वो बाहर भी पीटती थी अपने दोस्तों के सामने कि मैं जिस तरह से खाना बनाती हूँ कोई भी नहीं है जो कि बना पाएगा। तो उसके अंदर जो ये अहंकार था, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं, वो थी सुपीरियोरिटी की कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मेरे जैसा कोई बना नहीं सकता। अब क्या होता है, उसी लोकेलिटी में एक बार एक क्लब था। उस क्लब में एक कंपटीशन रखा जाता है जिस कंपटीशन में लेडीज को बोला गया है कि वो कुकिंग के लिए आए। सो दैट वाज सोनली अ कुकिंग कंपटीशन। अब इस लेडी के पास भी वो न्यूज़ चल के आता है। अब वो क्या करे, क्या वो उस कंपटीशन में नाम दे या ना दे। तो वो सोचने लगी कि अगर मैं नाम देती हूँ और अगर मैं हार जाती हूँ तो सब मुझे बहुत डाउन करेंगे, सब सोचेंगे कि आज तक मैंने जो भी ढिंडोरा पीटा है अपने बारे में सारी अफवाहें थी, उसमें कुछ भी सच नहीं था। तो मैं तो फिलहाल इस कंपटीशन में नाम नहीं दूंगी। ये क्या होता है, ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो जाता है। पहले उसके अंदर एक अपने अंदर जो अहंकार है उसने उसे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंडर रखा था। अब क्या होता है, जब भी उसको कॉम्पीट करना पड़ता है दूसरी लेडीज के साथ उसी लोकेलिटी में, तब उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चलने लगता है कि अगर मैं हार जाऊं, इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं डाला। फिर जिस दिन कंपटीशन का दिन होता है उस दिन वो सुबह से सोचती है कि आज तो कंपटीशन चल रहा है, मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा तो नहीं लिया लेकिन मैं शाम को ज़रूर जाऊंगी और मैं देखूंगी कि जो लेडी फर्स्ट आती है उसका खाना चख के देखूंगी। अगर मुझे तो पूरी तरह से विश्वास है कि मुझसे बेहतर वो बना नहीं सकती और मैं देखूंगी कि किस लेवल का कुक है वो, और बाकी खाने भी मैं चख के आऊंगी ताकि नेक्स्ट टाइम मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अपना नाम इस कंपटीशन में दे सकूं। तो शाम को वो जाती है। अब उसके अंदर फिर से सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसने घर करने लगा। शाम को वो जाती है, जाकर जो फर्स्ट आती है उसके खाने को वो चखती है। चखने के बाद शी वॉज कंप्लीटली ऑस्ट्रक। वो चौंक जाती है कि ये रेसिपी तो उसने कभी ट्राई ही नहीं की, इतना लजीज खाना तो उसने पहले कभी चखा ही नहीं। लेकिन अभी उसके अंदर जो अहंकार है, जो ईगो है, उसे वो मार भी नहीं सकती क्योंकि उसने तो ढिंडोरा पीटा है कि वो सबसे बेस्ट है।
इवन लोग उसके पास उठ के आते हैं, उससे पूछते भी है कि आपने क्यों अपना नाम कंपटीशन में नहीं डाला। तो उसने कहा कि वेल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, काम बहुत ज़्यादा था, और तुम लोग जानते ही हो कि मैं इस चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, और वो लेक्चर देने लगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्सक्यूजेस उसने शुरू कर दी देना। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके अंदर वो ईगो काम कर रहा था कि अगर वो हार गई तो क्या होगा। एनीवे, तो फिर उसने उस फर्स्ट आई जो लड़की है या लेडी है, उसका खाना चखने के बाद उसके अंदर वो ईगो, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फिर से काम करने लगी कि अच्छा हुआ कि मैंने कंपटीशन में नाम नहीं दिया, तब तो मेरी पोल खुल जाती, सब सोचते कि मैं खाना बनाना नहीं जानती हूँ और इतना लजीज खाना तो मुझे बनाना भी नहीं आता। तो देखिए, इस कॉम्प्लेक्स के चलते क्या क्या घटनाएं घटी। सबसे पहले तो उसने अपनी कॉन्फिडेंस लूज कर दी, इसलिए वो खुद चल के अपना नाम कंपटीशन में उसने नहीं डाला। सेकेंडली, जब उसको ये पता चला कि ये रेसिपी अलग है, तब उस रेसिपी को सीखने के लिए उसने खुद को सरेंडर भी नहीं किया। इससे क्या होता है, वो किसी और के सामने दिल खोल के बात भी नहीं कर सकती। वो अपने अंदर ही उस टॉक्सिक को उसने हजम कर लिया, उस पॉइजन को उसने अपने अंदर ही रख लिया। उस पॉइजन को तो उसको कंप्लीटली अपने बॉडी से डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। वो अंदर ही अंदर खुद को कोसती रही, और फिर उसके अंदर ये डुअलिटी का गेम चलते रहा कि मैं बेहतर हूँ, नहीं 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 दूसरे बेहतर है, और इस तरह से उन्होंने कभी भी अपने आप को इवॉल्व ही नहीं किया। तो ये कॉम्प्लेक्स हर एक के अंदर मौजूद है। अगर इस सिचुएशन में उस औरत ने अपने ईगो को थोड़ी देर के लिए टोटली मार कर, अपने कॉम्प्लेक्स को थोड़ी देर के लिए पीछे ढकेल कर उस लेडी के पास वो खुद चल के जाती जो कि फर्स्ट आई है, और उसे कहती कि आपकी जो रेसिपी है वो लाजवाब है, मैं भी थोड़ा बहुत कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतनी डिलीशियस रेसिपी कभी नहीं बनाई और कभी नहीं चखा। तो सबसे पहले आपकी जो गुडविल है, आपकी जो गुड विश है, वो तो उन तक पहुंच जाती है। जो वाइब्रेशन आप उनको देते हो वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहती है, तो उनको खुशी मिलती है, और साथ ही साथ में आपको वो रेसिपी भी सीखने को मिलती है, और आपके अंदर का जो पॉइजन था, जो कि थोड़ी देर के लिए भी तैयार हुआ था, वो भी कंप्लीटली मर जाती है। तो चलिए, क्यों हम सब अपने इस कॉम्प्लेक्स को अपने नॉलेज के द्वारा, अपने ज्ञान के, आत्मज्ञान के द्वारा हम उसे मारते। खुद को हम लोग एनालाइज करें कि इस सिचुएशन में मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों मैं खुद को पीछे रख रही हूँ। अगर मुझे कुकिंग पसंद है, इफ आई एम इंटरेस्टेड, इफ इट इज माई पैशन, आई मस्ट गो एंड पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, नो मैटर इफ आई विन और लूज। कम से कम मुझे दूसरों को खाना चखने को तो मिलेगा, और मुझे मज़ा भी आएगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो कि मेरे लाइफ में घटा था, और उस दिन ये इंसिडेंट अपने आप घट गया था। मैंने उतना सोचा नहीं था, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत अच्छी बात है जो कि उस दिन घटा। आज से कुछ साल पहले मेरी एक फ्रेंड अचानक मेरे पास चल के आए, और उसने कहा कि एक डांस कंपटीशन हो रहा है, और उस डांस कंपटीशन में सिर्फ 6 या 7 पार्टिसिपेंट से उसे मिले थे, और वो सिर्फ लेडीज़ लोग का डांस कंपटीशन, ओनली फॉर गर्ल्स, ओके, नॉट फॉर एनी मेल। तो उस कंपटीशन में वो चाहती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूं, जबकि उसको भी मालूम है कि आई एम नॉट ए डांसर, गुड डांसर तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो डांस भी ठीक ठाक करने नहीं आता। लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेरी दोस्त थी, उसको मालूम था कि अगर वो मुझसे कहती है तो मैं ज़रूर उस कंपटीशन में नाम दूंगी। तो वो बोलती है मुझे,
और तब मैं जॉब करती थी, बाहर जाती थी, मैं बाहर से लौटी और 3 बजे मुझे मालूम चला कि 6 बजे, शाम को 6 बजे कंपटीशन है और वो चाहती कि मैं उस कंपटीशन में अपना नाम दूँ, हिस्सा लूँ। तो मैंने उसे पहले ही कहा, यार तुम्हें तो मालूम है कि आई डोंट नो हाउ टू डांस, हाउ विल आई पार्टिसिपेट। तो उसने कहा कि देखो इसमें डांस का कोई बात नहीं है, तुम जस्ट पार्टिसिपेट करो और मेरी इज्जत को रखो, क्योंकि सिर्फ 6-7 पार्टिसिपेंट्स ही है, अगर तुम जाती हो तो कम से कम एक और बढ़ जाएगा और मैं इधर उधर और भी ट्राई कर रही हूँ कि ताकि और 3-4 पार्टिसिपेंट्स आए, तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, मैंने जस्ट अपना लंच कंप्लीट किया था। मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो यू नो नेचुरली मेरी छुट्टी 2:30 को हो जाती थी। मैं घर आई, फिर मैंने अपनी लंच किया और उसके बाद मुझे ये खबर मिली कि 6 बजे मुझे जाके डांस करना है, और वो भी कुछ रेट्रो म्यूज़िक पर, रेट्रो सॉन्ग पर, एंड आई डोंट नो हाउ टू डांस। फिर मैंने उसे बोला ठीक है मैं तुम्हारे घर जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी डांसर थी, एंड प्लीज़ शो मी सम स्टेप्स सो दैट आई कैन परफॉर्म ऑन स्टेज। उसके बाद मैं उसके घर जाती हूँ, घर जाके उससे जो स्टेप्स मुझे मिलता है वो इतने भयानक थे, भयानक इन द सेंस इतने अच्छे थे कि मुझसे वो तो स्टेप्स हुए नहीं। तो मैंने कहा ठीक है तुमने मुझे दिखा दिया, थैंक यू, पर मुझसे इतनी ज़बरदस्त डांस तो होगी नहीं। मैं घर जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँगी। फिर मैं घर आती हूँ और इधर उधर थोड़ा यूट्यूब गूगलिंग करती हूँ, फिर मुझे थोड़े बहुत इजी कुछ स्टेप्स मिलते हैं। फिर मैं रेडी होती हूँ, जिस तरह के ड्रेसेस मुझे पहनने थे, पता नहीं मैंने ठीक से उस दिन ठीक से कॉस्ट्यूम भी पहने थे कि नहीं, पता नहीं मुझे। मैं तो डायरेक्टली उस वेन्यू में चली गई, ये सोच के कि मेरी फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया एंड आई एम गोइंग टू कीप द रिक्वेस्ट, नो मैटर मुझे देख के लोग क्या समझेंगे। फिर मैं बैक स्टेज से देखती हूँ थोड़ा पीप करके कि स्टेज में कितने ऑडियंस बैठे हैं, और फिर थोड़ी पैल्पिटेशन भी होने लगी, अरे यार मुझे तो डांस नहीं पता, पता नहीं क्या मैं फनी कुछ लगूंगी और सब हंसने लगेंगे। उसके बाद मेरा टर्न आया एंड आई जस्ट लैंडेड अप ऑन द स्टेज, और मैंने वो सब किया जो मैंने सोचा था कि मैं करूँगी। उसके बाद व्हेन आई केम डाउन स्टेज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिकॉज there was no question of putting an expectation behind my performance, वो तो just in order to keep the request of my friend I did it। उसके बाद कुछ औरतें मेरे पास उठ के आई, कुछ लड़कियां, कुछ कॉलेज की लड़कियां, कुछ स्कूल की लड़कियां उठ के आई और बोले कि आपने बहुत अच्छा डांस किया, हमने आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिया। जब मैंने ये बात सुना तो मैं रियली चौंक गई थी कि अरे ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो डांस नहीं आता है और ये लोग कह रहे हैं कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर मैंने उनको भी कहा कि देखो आई एम नॉट ए डांसर, गुड डांसर तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने क्या पता नहीं, लेकिन आपकी डांस तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, हाँ मैंने उस डांस कंपटीशन में कुछ भी नहीं जीता था, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू, बहुत अच्छे डांसर्स थे, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई उस दिन कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ आती है या नहीं आती है, परफेक्शन कितनी है, ज़रूरी ये है कि आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो, आपके फेस में, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो ज़रूरी है, वही लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो उस दिन मैंने अननोइंगली, इनवॉल्यूंटरली अपने अंदर जो ईगो था, अपने अंदर जो कॉम्प्लेक्स था, इन्फीरियरिटी बोलिए, सुपीरियरिटी बोलिए, उसे मैंने मार दिया टेम्पररी। और उस दिन के बाद से आज तक मैं अपने हर कॉम्प्लेक्स को मारती आ रही हूँ। जब जब ऐसे सिचुएशंस राइज हुए जहाँ मुझे जाना है और जहाँ मुझे खुद को प्रेजेंट करना है, नॉट ओनली पब्लिकली बट ऑल्सो इन फैमिली लाइफ, अपने कॉम्प्लेक्स को मैं मारती रही। और आज देखिए मेरे अंदर सचमुच वो कॉम्प्लेक्स नामक की जो बीमारी है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। और इस स्टोरी के द्वारा मैं यही प्रूव करना चाहती थी कि हम सब अपनी इस गंदी बीमारी को मार सकते हैं। सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हो या हारते हो, क्योंकि उससे आपकी इमेज में कोई भी चेंज नहीं आएगी। ना आप किसी की आंखों में बड़े हो रहे हो, ना ही आप किसी की आंखों में छोटे हो रहे हो। आप जैसे थे आप ऐसे ही रहोगे। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर कॉम्प्लेक्स रहती है तो आप खुद से नज़रें नहीं मिला पाओगे। सो पहले खुद से नज़रें मिलाना सीखो, खुद को प्यार करो, खुद को तराशो, तभी जाके आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो।
तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे, फिर बातें होंगी। तब तक के लिए बाय।